हेलो एंड वेलकम बैक अगेन विद द टॉपिक नोडल एनालिसिस। हम एक और एडिशनल एग्जांपल के साथ अभी नोडल एनालिसिस को एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू, राइट? बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैव सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट में कुछ अलग था, यहाँ पर कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फिर से फॉलो करेंगे क्विकली। हमारे पास कितने जंक्शन हैं यहाँ पर ये देख लेते हैं। पॉइंट्स एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। चार पॉइंट्स हमें यहाँ मिल रहे हैं और चारों ही पॉइंट इस बार ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर चार जंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, राइट? तो लेट अस कॉल इट V1, V2, V3 एंड V4। चार जंक्शन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि I की वैल्यू निकालिए। I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है? तो हम चार जंक्शंस के साथ प्रोसीड कर रहे हैं। चार जंक्शन में से हमें लेना है एक जंक्शन को रेफरेंस जंक्शन, ठीक है? अभी तक आपने ये देखा है कि जितनी भी ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होता ही है और या तो करंट सोर्स होता है, लेकिन इन दिस केस हमारे पास एक ऐसा ब्रांच भी मिल रहा है जिसके पास रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो 10 वोल्ट वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में करंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे I इक्वल्स टू V/R हम लिखते हैं, R उस वैल्यू को यूज करते हैं जो उस ब्रांच में कनेक्ट होती है, बट इन दिस ब्रांच R की वैल्यू नहीं है। सो कैन वी फाइंड द करंट I थ्रू दिस 10 वोल्ट विद द सेम कॉन्सेप्ट जो V/R है, या नहीं कर सकते? तो ऑब्वियसली I इज इक्वल्स टू V/R करने के लिए मुझे R की जरूरत है और R यहाँ नहीं है, तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें इस केस में, ऐसे केस के लिए ये ध्यान रखना होगा कि ये ब्रांच जिस भी दो जंक्शन के बीच में कनेक्ट हो रही है उनमें से किसी एक नोड को ही हमें ग्राउंड लेना है, ठीक है? जैसे V1 और V3 जो हमने एज्यूम किए हैं, इसके दोनों तरफ हम या तो V1 को ग्राउंड करें या तो V3 को ग्राउंड करें। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में मुझे 10 वोल्ट की जो वैल्यू मिल रही है वो V1 माइनस V3 के बराबर है। V1 आपका पॉजिटिव साइड है, V3 नेगेटिव साइड है, तो V1 माइनस V3 10 है। अगर मैं V1 या V3 में से किसी एक को भी रेफरेंस मान के जीरो बनाऊं तो मुझे इमीडिएटली दूसरी वोल्टेज मिल जाती है। तो लेट अस कंसीडर V3 as 0. So in this case V1 is equals to 10 volt। अगर V1 की वैल्यू 10 वोल्ट मिल गई है, V3 की वैल्यू 0 है, तो चार में से दो जंक्शन तो एलिमिनेट हो गए। दो जंक्शन मेरे पास बच रहे हैं जिनके लिए मुझे इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? तो ये एक तरीका है इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हम बाकी के जो दो अननोन जंक्शंस हैं उनमें करंट्स को एज्यूम कर लेते हैं। एक करंट I मेरा फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो V1 से V2 की तरफ को आ रहा है, एज इट इज ले लेते हैं। एक करंट 10 एम्पियर V4 से V2 की तरफ को आ रहा है, इनकमिंग है, उसको भी एज इट इज रखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक नया करंट है I1 जो V2 से V4 की तरफ को जा रहा है, और एक नया करंट यहाँ पर है जो V4 से V3 की तरफ को जा रहा है, ये I2 के बराबर है। तो एट जंक्शन 2, जंक्शन 2 पे क्या इक्वेशन बनेगी? माइनस ऑफ I इनकमिंग है, माइनस ऑफ 10 इनकमिंग है, प्लस ऑफ I1 इक्वल्स टू 0। तीन करंट थे, तीनों की वैल्यू क्या बन रही है? माइनस ऑफ I की वैल्यू क्या है? I इज द करंट फ्लोइंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है? माइनस का साइन बाहर रख के I की वैल्यू का हमें यूज करना है। I की वैल्यू है V1 माइनस V2 अपॉन 1। उसी कॉन्सेप्ट से 1 to 2 जा रहा है, 1 हाईएस्ट पे है, 2 लोएस्ट पे है, तो 1 माइनस 2 अपॉन रेजिस्टेंस का वैल्यू दैट इज 1। इसके बाद 10 एम्पियर एज इट इज हमें पास है, माइनस 10। इसके बाद I1 की वैल्यू है V2 माइनस V4 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ से एलसीएम 1 लेते हुए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V2 माइनस V1 माइनस 10 प्लस V2 माइनस V4 इक्वल्स टू 0। हमारे पास V1 की वैल्यू तो 10 है, सो V2 प्लस V2 दैट इज 2V2 माइनस V4 इज इक्वल्स टू, V1 भी 10 है और ये एक 10 और है, दूसरा इधर गया, हो गया प्लस का 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? इसी तरह से फ्रॉम जंक्शन नंबर 4, एट जंक्शन 4, जंक्शन 4 पे क्या इक्वेशन है? जंक्शन 4 पे 10 एम्पियर आउटगोइंग है, प्लस का हो जाएगा, I2 आउटगोइंग है, प्लस का हो जाएगा, और I1 इनकमिंग है। तो प्लस का I2 प्लस का 10 एंड माइनस का I1
इक्वल्स टू 0। I2 की क्या वैल्यू है? I2 की वैल्यू है V4 माइनस V3 बाई 1, V4 माइनस V3 बाई 1 प्लस 10 माइनस I1 की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, दैट इज V2 माइनस V4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। फिर से हमारा 1 LCM है। इस केस में हमारे पास जो V3 है वो 0 है, ठीक है। तो V3 की वैल्यू को 0 कंसिडर करते हुए V4 प्लस 10 माइनस V2 प्लस V4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया माइनस ऑफ V2 प्लस 2V4 इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। अब दो अननोन जंक्शन थे, दो वोल्टेजेस थी V2 एंड V4 जिसको निकालना था। दो इक्वेशन हमारी बन गई है जिसको हमें अभी सॉल्व करना है। दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं यहाँ 2V2 माइनस V4 इज इक्वल्स टू 20। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई विद 2। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया 3V2 इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 40 दैट इज प्लस 30 और V2 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। अब आप देखिए हमने V2 की वैल्यू को निकाल लिया है 10 वोल्ट और हमें I निकालना था, तो V4 की जरूरत ही नहीं है हमें, तो अननेसेसरी हम V4 को कैलकुलेट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करेंगे। हमें I निकालना है और I है V1 माइनस V2 बाई 1। तो हेयर I is equals to V1 माइनस V2 अपॉन 1। V1 ऑलरेडी 10 आ चुका था, V2 भी 10 आया है, दैट इज 0 एम्पियर। 0 एम्पियर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब एक और एडिशनल यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो 10 वोल्ट के थ्रू करंट था जिसको हमने यहाँ पर कोई बात ही नहीं की, क्या 10 वोल्ट के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा है? ऑब्वियसली वो एक सर्किट का पार्ट है, सर्किट आपका क्लोज्ड है, 10 वोल्ट की बैटरी लगी है तो करंट तो वहां से जा रहा होगा। तो कितना करंट जा रहा है ये हम कैसे पता कर सकते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम जंक्शन नंबर 1 पर एक KCL इक्वेशन लगा के तीनों करंट की हेल्प से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। मान लीजिए यहाँ एक करंट है, यहाँ एक करंट है और यहाँ एक करंट है। आपके पास हर एक करंट की वैल्यू है एक्सेप्ट दिस वन। आपने I निकाल लिया है जो 0 के बराबर है। हम 3 ओम के थ्रू जाने वाले करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 10 माइनस 0 अपॉन 3 इज 10 बाई 3, 3.33 एम्पियर, ठीक है। ऊपर 10 है नीचे 0 है तो 10 बाई 3 एम्पियर आ गई। तो ये इधर I का वैल्यू 0 है, ये 10 बाई 3 है, तो हाउ मच इज दिस करंट विच इज पासिंग थ्रू 10 वोल्ट? इट इज सिंपली इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 3, ठीक है। ये सेम टू सेम होगा क्योंकि एक करंट 0 है, तो दिस इज माइनस 10 अपॉन 3 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग बैटरी से पास होने वाले करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली V बाई आर से नहीं निकलेगी, वो निकलेगी तब जब आपका पूरा सर्किट सॉल्व हो चुका होगा और आप फाइनली KCL लगा करके उस करंट की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो नोडल एनालिसिस में हमारे पास आते हैं। इस टॉपिक, इस क्वेश्चन के साथ ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा। आगे से हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।